बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। यहाँ पे मैं बात करूँगा स्पेशली उनके लिए कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद बातें मेरी कड़वी हों, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि अभी तक एक बार भी जो पीटी नहीं निकला है, लेकिन आप मतलब चीज़ें तैयार हैं। अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी कुछ तैयार है, मेंस पूरा तैयार है, मेंस को फाड़ देंगे उखाड़ देंगे, कुछ वो वाली फीलिंग है, इंटरव्यू को भी देख लेंगे, मतलब कुछ इस तरह की फीलिंग है। लेकिन कंडीशन ये हो रही है कि पीटी में बैंड बजी पड़ी है। यहाँ मैं दोनों एस्पेक्ट्स में बात करूँगा, जिसमें मैं जीएस पे भी बात करूँगा और साथ में मैं अगर बात करूँ तो सी सेट पे भी बात करूँगा अच्छे से। तो उसी चीज़ को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। मेरा सिर्फ यहाँ पे काम दोस्तों एक आइडिया देना, प्रोवाइड कराना है कि जैसे कि आपको एक आइडिया मिल जाए, कुछ चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं। बाकी आपने अपना मन, मतलब कि अगर बात करें तो आपने अपने खुद को, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, वीकनेस को पहचानना है, जब भी जाके इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 दिन 4 दिन मेरे पैटर्न को भी फॉलो करके देखिएगा। चीज़ें अगर समझ आ रही हैं, जैसे कि अगर मान लो आप 4 दिन फॉलो करते हो, सिर्फ 4 डेज 4 डेज दे दो यार, दुनिया को आपने तो सारा दिया, 4 दिन मेरी बात मान लो। 4 दिन फॉलो करके देखो, चीज़ें नहीं हो रही तो काट देना और यहाँ से अनसब्सक्राइब करके चले जाना। मैं सीधी बात बोलता हूँ, घुमा फिरा के नहीं। उस कंडीशन में ये है कि देखो दोस्तों, पहली बात तो पीटी क्यों नहीं हो रहा है, पहले आपको इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पीटी क्यों नहीं हो रहा है आखिर? अगर फॉर एग्जांपल वो बच्चे जिनका मान लो 80 to 90 के बीच में स्कोर आ रहा है, एक तो कहीं कहीं ना कहीं ये बात है, तो इसका मतलब ये है कि जब 80 to 90 के बीच में आ रहे हैं, फिर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका 50 to 70 के बीच में भी स्कोर आ रहा है, तो कुछ ऐसे बच्चे भी यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेंगे। उस कंडीशन में एक दिन तो पहले अपने आप को दो, एक दिन आपकी ज़िंदगी का नाम, उस ज़िंदगी के नाम जहाँ पे आपने फ़ोन को बिल्कुल साइलेंट मोड पे रखना है, बिल्कुल मतलब स्विच ऑफ कंडीशन में रख दो। और उसके बाद अपने आप से सोचो, क्या आपने जब ये जर्नी स्टार्ट करी थी तो क्या पैशन था, और आज जब आप खड़े हैं जहाँ आपका पीटी नहीं हो पा रहा, आप टूट चुके हैं। मैं मानता हूँ चीज़ें बहुत ज़्यादा वॉर से वो चल रही हैं, घर वालों के ताने, पड़ोसियों के ताने, और भी सारी चीज़ें, मतलब कि हर जगह कमेंट्स, आप समझ रहे होंगे। आप अपने एक बोलते हैं ना कि आदमी भरा हुआ है अंदर से, कुछ इस तरह की फीलिंग चल रही होंगी कि अपना गुस्सा कहाँ दिखाएं, बस चीज़ें हक में नहीं है, हमारी मतलब मंजिलें हक में नहीं है, तो इस वजह से आप भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बस मैं ये बोलूँगा, एक दिन में आपने अपने आप को काम रखना है, चीज़ों को एनालाइज करना है कि कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं। पहले ये चीज़ को समझो कि कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं। जब तक ये चीज़ें नहीं समझ आएंगी तो चीज़ें मतलब गड़बड़ हो जाएंगी। मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ दोस्तों कि हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, एक मिनट मतलब मैं थोड़ा सा इसको लाइक थोड़ा सा करूँ, अगर मैं बात करूँ हिंदी मीडियम को लेके, तो देखो हिंदी मीडियम में होता क्या है दोस्तों कि लाइक आप ऐसे मान के चलें कि पढ़ते बहुत हैं। मैं नो डाउट, मैं भी इस चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वाले पढ़ते नहीं हैं। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन रिजल्ट की जब बारी आती है तो इंग्लिश मीडियम वाले बाजी मार जाते हैं, हिंदी मीडियम वाले बाजी नहीं मार पाते। रीज़न यहाँ पे ये होता है दोस्तों कि हम पढ़ते तो हैं, हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन हम कभी अपने आप को परखते नहीं हैं। अपने आप को परखने का मतलब ये होता है कि हम जो है टेस्ट में आनाकानी करते हैं, या पढ़ते जाओ, नहीं। आपने इस पैटर्न को बदलना है। कहने का मतलब ये है कि आपने टेस्ट पे अब जो थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना होगा। टेस्ट पे फोकस करने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मैं यहाँ पे आपको एक शेड्यूल बनाने की कोशिश करूँगा, और शेड्यूल के थ्रू हम जो चीज़ों को लेके चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आइडियल टाइम टेबल बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मॉर्निंग में कोशिश करें 5 बजे उठने के लिए। अब यार सर ठंड में उठवा रहे हो यार, ये क्या कर रहे हो भाई, उठो। तुम नहीं उठोगे तो कोई और उठेगा, उसका सिलेक्शन होगा। 5 AM से लेके आपने नॉन स्टॉप 8:30 तक एक शिफ्ट लगानी है। उसके बाद 8:30 to 9:30 आपने ब्रेक लेना है। इसके बाद 9:30 टू आपने 1 PM एक शिफ्ट लगानी है। फिर उसके बाद 1 PM से लेके आपने 3:30 तक ब्रेक लेना है, जिसमें आप सो भी सकते हैं, थोड़ा सा पावर नैप भी ले सकते हैं। और साथ में फिर 3:30 टू 5:30 आपने यहाँ पे एक पढ़ाई करनी है। फिर अपने 5:30 टू 6:30 आपने ब्रेक रखना है। फिर आपने 6:30 टू 8:30 आपने पढ़ाई करनी है। फिर उसके बाद 8:30 टू 9:30 आपने यहाँ पे डिनर करना है और खा के पी के सो जाना है। समझ आ गया? यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ हमारे पास 3.5 घंटे मिल रहे हैं, 5 3 8, और ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ हमारे पास यहाँ पे 2.5 घंटे मिल रहे हैं। कुछ अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 घंटे मिल रहे हैं, और आप ध्यान से देखें तो हमें आपके यहाँ 2 घंटे मिल रहे हैं भाई। 3.5, और अगर बात करें 6 घंटे ये और 4 घंटे ये, 10 घंटे हो गया। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, देखो ये स्टडी हो गई, ये आपकी स्टडी हो गई, ये आपकी स्टडी हो गई, और ये आपकी अगर बात करें तो बेसिकली ये आपकी स्टडी हो गई, राइट। 4 चीज़ें आपकी स्टडी में हो गई। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, आप नोटिस करो 1 बजे तक आपने पढ़ाई करी 6 घंटे,
कितने? 1 बजे तक। लेकिन 1 बजे के बाद 9:30 10 बजे तक आपने पढ़ाई करी मात्र 4 घंटे। यही अप्रोच आपने लेनी है। क्वेश्चन है क्यों? देखो, हम क्या करते हैं, सुबह तो हम अपने इस टाइम को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, नहाना धोना, खाना पीना, इधर उधर घूमना फिरना, वीडियो देखना। नहीं, आप इस 1 बजे तक आपने अपने आप को पकड़ के रखना है। कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 5 से लेके 1 बजे तक में कम से कम 6 to 7 आवर की स्टडी निकाल दो, कम से कम। अगर आप इतना निकाल लेते हो, मतलब अब कुछ बच्चे 4 बजे उठ, तो आपका दिन विन विन हो गया। यानी कि आपने 1 बजे तक अगर 6 घंटे की स्टडी कर ली तो समझ दो आपने आधी से ज़्यादा स्टडी आप कर ही चुके हो। तो इवन अगर 1 बजे के बाद भसड़ भी हुई, आप नहीं पढ़ पाए, तो उस कंडीशन में भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्यों? एटलीस्ट आपने 1 बजे तक टाइट स्टडी करी। इवन मेरे गुरुकुल का भी टाइमिंग यही है दोस्तों। मैं बच्चों को 5 से लेके 1 बजे तक बहुत टाइट रखने की कोशिश करता हूँ कि इसमें सांस नहीं आनी चाहिए। कहने मतलब ये है कि इतना डिसिप्लिन होता है। आधे घंटे में ब्रेक, आधे घंटे में ब्रेकफास्ट खाओ, पढ़ो, पढ़ाई करो। तो वही मैं स्टडी यहाँ पे बताने करो। 1 बजे तक आपने अपना टाइम रखना, 1 बजे के बाद अपने आप को लूज कर दो। यानी कि 1 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक सिर्फ आप 4 घंटे पढ़ेंगे, 5.5 घंटे आपके पास है, जिसमें आप योगा करें, जिम करें, बैट बॉल खेलें, कुछ भी करें यार, इट्स योर लाइफ। हम ये नहीं कह रहे कि आपको सोशल डिस्कनेक्ट होना है, नहीं, आपने करना है, वो चीज़ें करनी है, लेकिन उस चीज़ में आपने ये टारगेट रखना है। बताएं, टाइम टेबल समझ आया? ये चीज़ें आपने जो है करके चलनी है। अब आते हैं थोड़ा आगे का थोड़ा सा प्रोसेस को अगर हम देखें तो थोड़ा आगे के प्रोसेस को समझने की यहाँ पे जो है कोशिश करते हैं। अगर हम थोड़ा सा देखते हैं तो 1 मिनट थोड़ा सा इसको मिटा लें, फिर चीज़ों को बढ़िया से लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखो आगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप 5 बजे उठते हैं और 8:30 तक आप पढ़ते हैं, इस पर कोई भी एक शिफ्ट लगाओ। लेट्स सपोज आपने पॉलिटी लगाई यार, पॉलिटी लगाई, 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 2-3 अटैम्प्ट दे चुके हो, तो यानी पॉलिटी रिवाइज कर लिए। यानी कि रिवीजन प्लान पॉलिटी आपका 14 डेज में हो जाना चाहिए। रिवीजन प्लान 40 डेज में आपका हो जाना चाहिए। आप 14 डेज के बाद इसके बाद कम से कम इसके 800-900 एमसीक्यू लगा डालो। 800-900 एमसीक्यू का मतलब ये हुआ कि कोई भी, जैसे सपोज आप किसी कोचिंग के अगर आप नोट्स पकड़ते हो तो उसके आप जो है यहाँ से कर लो। फिर इसके बाद पॉलिटी हो गई, फिर इसके बाद स्पेक्ट्रम हो गई, इसके बाद ज्योग्राफी हो गई, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। फिर आपने क्या करना है दोस्तों, 9:30 to 1 PM यहाँ पे लगाओ आप दूसरी प्रीलिम्स की शिफ्ट। ठीक है, आपने जो है यहाँ पे प्रीलिम्स की शिफ्ट भी जो है लगा के रखनी है। ये टिल आपकी अभी से चलती रहेगी। इस शिफ्ट को तो बिल्कुल नहीं छेड़ना। क्यों? क्योंकि आपका पीटी नहीं हो रहा है। तो जब पीटी नहीं हो रहा तो पीटी में यहाँ पे आप क्या, एक तरफ पॉलिटी चला दो, एक तरफ आप अपना इकोनॉमी चला दो या ज्योग्राफी चला दो, लेकिन जैसे सिलेबस कंप्लीट हो उसके शॉर्ट नोट्स आपके हाथ में होने चाहिए और साथ में कम से कम 1000 एमसीक्यू हर एक टॉपिक से होने चाहिए। यानी कि अगर मान लो आपने इकोनॉमी कंप्लीट करी तो कम से कम उसके 1000 एमसीक्यू लगा लो। चाहे आप जैसे क्यूब बुक ले लो, इनसाइट की ले लो, विजन के टेस्ट पेपर उठा लो, किसी की भी उठा लो, लेकिन ये चीज़ें 1000 एमसीक्यू यहाँ जरूर होने चाहिए। इन 1000 एमसीक्यू में 200-250 एमसीक्यू आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको लर्निंग मिलेगी। लर्निंग का मतलब ये हुआ कि वो टॉपिक मिलेंगे जो आपको नहीं समझ आते लेकिन आपने यहाँ से समझ लिए, उनकी भी शॉर्ट नोट्स बना लो। मैं बिल्कुल रामबाण वाली बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक्स वाली बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हवाबाजी बिल्कुल नहीं है। तो ये जब चीज़ें कर लोगे तो आपको, अब देखो, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा 1 मिनट में पीपीटी बढ़ाऊँ जैसे कि 1 सेकेंड, हाँ, अब देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें जैसे कि अगर हम चीज़ों को लेके चलें तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें यहाँ पे समझ आनी होनी चाहिए कि जो 5 AM to 8:30 जब आप चीज़ों को कर रहे हैं तो आपका दिसंबर में पॉलिटी कंप्लीट हो जाना चाहिए इस वाली शिफ्ट में, और साथ में आपके एमसीक्यू कंप्लीट हो जाने चाहिए। समझ आ गया? फिर इसी के जैसे फिर आपका 9:30 to 1 PM तक ऐसे ही आपका स्पेक्ट्रम या मॉडर्न हिस्ट्री या फिर आपकी इकोनॉमी या फिर ज्योग्राफी कोई भी स्टडी लगता है, साथ में आपका एमसीक्यू भी जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। फरवरी में बात आए, फरवरी में अगर चीज़ों को देखें तो जनवरी के अंदर अगर आपने पॉलिटी स्टार्ट कर लिया तो ऐसे ही आपका स्पेक्ट्रम और प्लस आपका ज्योग्राफी जो है कंप्लीट होना चाहिए विद एमसीक्यू। विद एमसीक्यू आपने दोस्तों जरूर चलना है। अगर विद एमसीक्यू नहीं चलेंगे तो चीज़ें आपकी गड़बड़ हो जाएंगी। तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि 15 फरवरी तक आपका सिलेबस जो है बिल्कुल विद एमसीक्यू करीब 8 से 9000 एमसीक्यू आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और करंट अफेयर के लिए कोई भी एक करंट अफेयर कंपाइलेशन पढ़ लेना, करंट अफेयर के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, वैसे ही कुछ नहीं आ रहा तो बेटर है किसी का भी करंट अफेयर लेके
आपने सिर्फ कंपाइलेशन पे पढ़ लेना और उसी करंट अफेयर को आपने करके चलना है। कहने का मतलब ये है कि आपने इस टॉपिक में एमसीक्यू कम से कम 15,000 एमसीक्यू लगा के जाओ, 150 टेस्ट पेपर्स, किसी भी कोचिंग का एक सेपरेट टेस्ट पेपर, फिर बाद में उसके बाद आपने एमसीक्यू जो है आपने लगा के चलने हैं। तो जब आप ऐसी चीजें लेके चलेंगे तो देख लेना बहुत फायदा होगा। फिर अब बारी आती है सेकंड, अगर हम बात करें तो अगर बारी आती है तो दूसरी और तीसरी शिफ्ट की। जैसे कि आपको पता चला होगा कि मान लीजिए हमने 1 बजे तक यह पढ़ाई करी, फिर हमने 3:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक हम पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें आप अपना मेंस करो, ऑप्शनल करो, व्हाट्सोएवर कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये टिल आपकी जो शिफ्ट चलेगी ये चलेगी दोस्तों आपकी मार्च तक, 15 मार्च तक या फिर 1 मार्च तक, जो भी है एट डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या कैपेसिटी रखना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपको 2 घंटे का एक शिफ्ट मैंने और दिखाई थी, तो उस कंडीशन में वहां पर आपने जो करना है, अगेन आपने जीएस मेंस के हिसाब से कुछ चीजें करनी है। एक तरफ ऑप्शन चला लो टिल उसको 1 मार्च तक रखो, 28 फेब तक रखो। फिर उसके बाद जीएस में, जिसमें आपको GS2, GS3, GS4 जो भी होता है टॉपिक वाइज नोट्स बना के उसको खत्म करते चले जाओ। रीजन ये है कि अगर मान लो पीटी निकल गया तो आपको इतना होना चाहिए कि आपका जीएस ना रुक सके। फिर उसके बाद जैसे ही आपका मान लो आपने 28 फेब को आपने शिफ्ट बंद कर दी ऑप्शनल वाली, यहां पर फिर 2 घंटे का चलाओ सीसेट वुड बी अ गेम चेंजर, ध्यान रखना। और इसी के जैसे अगर आप इसको मान लो 28 फेब को अगर आप इसको भी बंद कर देते हो तो फिर यहां पर आप उठा लो करंट अफेयर, यहां पे उठा लो करंट अफेयर। कहने का मतलब यहां पे ये हुआ कि अगर मैं आपकी शिफ्ट को एनालाइज कराने की कोशिश करूं तो 6 घंटा तो आप दोस्तों बिल्कुल रिवीजन पे दे रहे हैं, 6 आवर्स। फिर आपने 2 घंटा सी सेट को दे दिया और 2 घंटा फिर जब बाद में आप इस शिफ्ट को भी क्लोज करेंगे तो यहां पर आपका करंट अफेयर आ जाएगा और 2 घंटे करंट अफेयर सफिशिएंट है। फिर आपका जब ये फैब में कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको ये पता चलेगा सिर्फ अपने टेस्ट पेपर देने और रिवीजन करना है इस 6 घंटे में, तो चीजें अपने आप होंगी। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इधर उधर की चीजें भागते रहते हैं, ये सब चीजें होते हैं। कोई भी अगर आपने मान लो पॉलिटी ही पढ़ ली, आपने इसके नोट्स बना लिए, तो आपको अपने नोट्स के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास रखना पड़ेगा। अगर आप नोट्स पे विश्वास नहीं रखेंगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो अपने नोट्स पे जब ज्यादा जो है विश्वास रखने की कोशिश करें, इसी पैटर्न को फॉलो करें, सी सेट को 2 घंटा दें और साथ में इसके टेस्ट पेपर कम से कम 20-30 टेस्ट इसके भी लगा के जाएं, जब मैं बोलूंगा कि क्यों नहीं होगा सिलेक्शन। तो यही दोस्तों मुझे इसमें बताना था। तो गाइस थैंक यू।